मुजफ्फरपुर का वह इलाका जहां हर गली से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, उस दिन चुप और सदमा हुआ था। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर एक ही सवाल कर रहे थे, ऐसी निर्दयता किसने की होगी। 3 साल की मासूम मिष्टी, जिसकी मासूम मुस्कान हर किसी का दिन रोशन कर देती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी लाश झाड़ियों में पड़ी मिली थी और इस भयानक मंजर ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। पुलिस को बुलाया गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इतनी छोटी बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जिस सच का खुलासा हुआ, उसने न केवल पुलिस को बल्कि पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। मिष्टी की हत्यारी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां रंजना थी, जो अपनी बेटी की हर छोटी छोटी खुशी के लिए सब कुछ करती थी। आज उसी बेटी की मौत की जिम्मेदार थी। आखिर क्या हुआ था उस माँ के दिल में, जिसने अपनी ममता को कुचल कर एक मासूम सी बच्ची का कत्ल कर दिया। दोस्तों, मुजफ्फरपुर का शांत सा इलाका उस वक्त दहल गया जब 3 साल की मासूम बच्ची, जिसका नाम मिष्टी था, उसका शव झाड़ियों में पड़ा मिला। छोटी सी उम्र की यह बच्ची इतनी निर्दयता से मौत के घाट उतार दी गई थी कि पुलिस और गांव वाले दोनों सकते में आ गए थे। लेकिन इस कहानी का असली दर्दनाक मोड़ तब सामने आया जब पुलिस ने खुलासा किया कि मिष्टी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मां ने की थी। दोस्तों, रंजना ने अपनी मासूम सी बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला, इसे जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पर मिष्टी नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है और अपनी मां रंजना के साथ रहती थी। रंजना लगभग 28 साल की एक बेहद ही खूबसूरत युवती थी, जिसका पति कुछ साल पहले उसे छोड़कर कहीं चला गया था। रंजना ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की थी। आस पड़ोस वाले अक्सर रंजना की तारीफ किया करते थे। उसने इतनी मुसीबतों के बावजूद अपनी बेटी को अच्छे से पाला पोसा था। मिष्टी पूरे मोहल्ले की प्यारी लाडली थी। उसकी मासूम हंसी और नटखट हरकतें सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद रंजना का दिल कहीं और लग चुका था। वह अपनी बेटी के मासूम चेहरे के पीछे छुपे दर्द को नज़रअंदाज कर चुकी थी। वह अपने अकेलेपन से जूझ रही थी और इस खालीपन को भरने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी ज़िंदगी और ममता दोनों को बर्बाद करके रख दिया। आशिकी का जादू जब चलने लगता है, हर दर्द दिल का बहलने लगता है। नज़रें मिले तो दिल धड़कने लगे, हर ख्वाब हकीकत में बदलने लगता है। उसकी बातों में ऐसा असर होता है जैसे पतझड़ में गुल खिलने लगता है। इश्क के रास्ते में हर रुकावट छोटी लगे, दिल हर गम को सहने लगता है। पर यह जादू कभी कभी ऐसा भी होता है जो सही को भी गलत में बदलने लगता है। मोहब्बत की राह में संभल कर चलना, क्योंकि ये कभी कभी जिंदगी को छलने लगता है। दोस्तों, रंजना की मुलाकात सुमित नाम के शख्स से हो जाती है। सुमित एक तेज तर्रार लड़का था, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में एक अजीब सा जादू था। रंजना जल्द ही सुमित की ओर खींचने लगी। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार और फिर नाजायज संबंध में। सुमित अक्सर रंजना से कहता, तुम्हें इस अकेलेपन में नहीं जीना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ये बच्ची हमारी ज़िंदगी में दिक्कत खड़ी करेगी। रंजना को शुरू में यह बात तो अजीब सी लगी, लेकिन सुमित के प्यार और झूठे वादों ने उसे ऐसा अंधा कर दिया कि वह सही गलत का फर्क भूलने लगी थी। अब मिष्टी भी अपनी माँ में बदलाव महसूस करने लगी थी। पहले जो माँ उसके हर खिलौने, हर नखरे को प्यार से
संभालती थी, अब वह बार बार उसे डांटने लगती थी। मिष्टी ने कई बार पूछा, माँ आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? यह सवाल सुनकर रंजना के दिल में कुछ पल के लिए ममता जाग जाती थी, लेकिन सुमित की बातों ने उसे और उसके प्यार को दबा दिया था। सुमित ने एक दिन रंजना से कह दिया कि अगर हमें शादी करनी है और खुश रहना है तो इस बच्ची को हटाना होगा। रंजना का दिल कांप उठा। वह जानती थी कि यह कितना गलत काम है, लेकिन सुमित ने उसे समझाया, बहलाया फुसलाया, और एक बार ये काम हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगी। रंजना ने अपनी ममता को कुचलते हुए सुमित की बात मान ली। उसने सोचा कि बेटी के बिना उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, जिस दिन उस मासूम की आखिरी रात थी, घटना वाली रात, रंजना ने अपनी बेटी को अच्छे से खाना खिलाया और उसे सोने के लिए तैयार किया। मिष्टी खुश थी कि आज उसकी माँ उसे डांट नहीं रही है। उसने रंजना से कहा, माँ मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर रंजना के हाथ कांप गए, लेकिन सुमित के दबाव ने उसे अपने फैसले से पीछे हटने नहीं दिया। जैसे ही मिष्टी गहरी नींद में सो गई, रंजना ने सुमित के साथ मिलकर उसे तकिए से दम घोंटकर उस बच्ची को तड़पा तड़पा कर मार डाला। उस मासूम का छोटा सा शरीर एकदम शांत हो गया। मिष्टी की हत्या के बाद रंजना और सुमित ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस लाकर बच्ची को उसी में भर दिया। सुबह होने से पहले वे उस सूटकेस को घर से कुछ दूर झाड़ियों में फेंक कर वापस चले आए। उन्हें लगा था कि अब उनका काम खत्म हो गया है। उन्होंने सोचा अब कोई भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। सुबह जब मिष्टी गायब मिली तो पड़ोसियों ने रंजना से पूछा। उसने पहले झूठा नाटक किया कि मिष्टी कहीं बाहर खेलते खेलते गायब हो गई है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब झाड़ियों में सूटकेस मिला और उसमें मिष्टी का शव देखा गया तो पूरे गांव में मातम सा छा गया। मिष्टी के अचानक गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या है। उन्होंने रंजना से पूछताछ शुरू की। रंजना ने पहले कई झूठ बोले, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गई। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल किया। मैंने अपनी बेटी को मारा सुमित के लिए। मैंने अपनी ममता का गला घोट दिया सिर्फ सुमित के लिए। जब यह बात पूरे गांव में फैली कि रंजना ने अपनी ही बेटी को सिर्फ अपने आशिक के लिए मार डाला तो लोग आग बबूला हो गए। मोहल्ले की औरतें जो कभी रंजना की तारीफ किया करती थीं, अब उसे कोसने लगीं। कैसी माँ है यह, अपनी बेटी को ही मार डाला। दोस्तों, रंजना प्यार में इतनी अंधी हो गई कि ममता को भी अपने भूल गई। दोस्तों, रंजना और सुमित दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों में बंद कर दिया। रंजना का हर दिन अब पछतावे में कट रहा है। वह अपनी ही बेटी की मासूम हंसी को याद करती है और खुद को कोसती है कि मैं कैसी माँ थी, मैंने अपनी ही बेटी को मार डाला। अब मैं किसके लिए जीऊँगी? लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उसने जो किया उसके लिए उसे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। रंजना की कहानी एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, और ममता जैसी पवित्र भावना को अपने लालच और मोह में कुचलने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। यह घटना न केवल मुजफ्फरपुर की बल्कि हर माँ को याद दिलाती है कि ममता एक जिम्मेदारी है जिसे कभी भी किसी स्वार्थ के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।